मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और डायल 100 को बंद कर दिया है। इसके साथ ही 112 नई सेवा मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर की पुलिस लाइन मैदान में, जहां पर ये हमारे साथ आप एक साथ गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गाड़ियां भोपाल राजधानी से पहुंचकर अब छतरपुर पहुंच चुकी हैं और 112 जो डायल है ये अब मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। छतरपुर की बात करें तो छतरपुर में भी 31 गाड़ियां पूरे जिले के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भेजी है और अब पुलिस के हैंडओवर कर दी गई हैं। इसमें अनुभवी ड्राइवर होंगे और साथ में लोगों की समस्या का समाधान भी किया जाएगा। बता दें आपको, इन गाड़ियों में कॉल करने पर 16 मिनट से 30 मिनट के भीतर गाड़ी उस व्यक्ति तक पहुंचेगी जिसकी समस्या रहेगी। इसके अलावा और भी कई फीचर हैं जो हम यहाँ के एक्सपर्ट से जानेंगे और जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पे इन गाड़ियों में क्या क्या खासियत है और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो डायल 100 में नहीं थी। तमाम चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे और आप वी न्यूज़ पर जरूर जुड़े रहिए, अंत तक जुड़िए और जानिए कि 112 जो डायल मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस के हैंडओवर की है उसमें क्या खास फीचर रहने वाले हैं और ये अब पुलिस के हैंडओवर हो चुकी है। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है वी न्यूज़ पर। धन्यवाद। सुपरचा जानेंगे। जी, मेरा नाम गणेश सिंह चौहान है और मैं इधर ये 112 जो है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में मैं डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, ये जिस तरीके से मोहन सरकार ने अब पुलिस के हैंडओवर कर दी हैं गाड़ियाँ, छतरपुर जिले को कितनी गाड़ियाँ मिली हैं और क्या सौगात दी गई है? पिछली बार 25 गाड़ियाँ थी, अभी जो है छतरपुर में अपडेट होकर 31 गाड़ियाँ मिली हैं, जिसमें कि 11 गाड़ियाँ स्कॉर्पियो हैं जो कि अर्बन इलाके के लिए रहेंगी और 20 गाड़ियाँ हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रहेंगी जो कि बोलेरो गाड़ी। छतरपुर शहर की बात करें, 3 थाने लगते हैं, इन 3 थानों में कुल कितनी गाड़ियाँ चलने वाली हैं? यहाँ पे जो है जो बड़े थाने हैं उनमें तो 2 रहेंगी, जो 2 बड़े थाने हैं, बाकी एक थाने में 1 रहेगी, बाकी सभी थानों में 1-1 रहेगी। मतलब कुल मिला के पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है कुल 3 ऐसे थाने हैं जहाँ पे 2-2 गाड़ियाँ रहेंगी, बाकी सभी थानों में जो है 1-1 गाड़ी प्रोवाइड करवाई। डायल 100 और 112 में फ़र्क क्या है? और क्यों ये अपडेट बदला? डायल 100 और 112 में एक छोटा-सा फ़र्क है कि डायल 100 जो था वो पुलिस सर्विसेज़ के लिए था और 112 है वो इमरजेंसी सर्विसेज़ के लिए है। दोनों के जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, पुलिस प्रशासन तो वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए रहता है। बाकी 112 में अगर आपको एम्बुलेंस सर्विसेज़, फायर सर्विसेज़ या फिर कोई डिज़ास्टर सर्विसेज़ कुछ भी चाहिए होगा, आप 112 पे कॉल लगाइए, आपको सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई जख्मी होता है या कुछ ऐसी बात आती है तो ये स्वास्थ्य की गाड़ी भी बन सकती है, यानी कि एम्बुलेंस भी बन जाएगी। जी, बिल्कुल। जैसा कि अभी एम्बुलेंस की एक गाड़ी चल भी रही है, उनका एक नंबर है 108 जो कि इमरजेंसी सर्विसेज़ है। अगर वो कहीं पे अगर कोई लगाता है, नहीं होता है, तो उसके अलावा वो 112 लगाइएगा। 112 लगाएँगे तो आपका जो है मेडिकल सर्विसेज़ के लिए भी सर्विसेज़ प्रोवाइड करवाएगी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ड्राइवर सर अब से बैठकर हमें थोड़ी-सी गाड़ी के फीचर के बारे में बताइए और हमारे दर्शक भी समझ सकें कि इसमें ख़ास क्या है डायल 100 और इसकी तुलना में। हमें आगे हटते हैं, आप वहाँ से ड्राइवर तरफ से आइएगा। तो देखिए कि ये गाड़ी जो 112 है, अब इस गाड़ी के अंदर बैठकर हम जानते हैं कि आखिरकार क्या ख़ास फीचर रहने वाले हैं और इसमें ख़ासियत क्या है। तमाम चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है चूँकि ये अब फ़ील्ड पर जा चुकी है। कैमरामैन से कहेंगे कि पीछे वाली सीट पर आकर बैठें और समझें कि आखिरकार इसमें क्या फीचर रहने वाले हैं। सर, थोड़ा-सा चाबी लगा के एक-एक थोड़ा-सा मेन पॉइंटों को आप बताते जाइए कि आखिरकार इस जी, गाड़ी में क्या ख़ास रहेगा? जी, इस गाड़ी में जो है इस गाड़ी में जैसे कि मैंने बोला कि मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज़, तो उसके लिए टूल्स दिया गया है, स्ट्रेचर भी दिया गया है अच्छा। कि यदि 108 अगर एम्बुलेंस नहीं पहुँचती है, तो हमारे इसमें जो पायलट हैं, उनको इस तरीके से ट्रेन किया गया है और जो पुलिस के यहाँ पे जो अधिकारी साथ में रहेंगे, जो भी रहेंगे पुलिस के प्रशासन के, उनको भी मेडिकली ऐसा असिस्ट किया गया है कि वो फर्स्ट एड कर सकें किसी का। ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रेचर भी है, तो स्ट्रेचर में भी अगर किसी को लाना है, वो भी ला सकते हैं और पीछे सीट्स का एडजस्टमेंट ऐसा किया गया है कि एक हम किसी मेडिकल जिसको रिक्वायर्ड है, उसको हम लेकर आ सकते हैं। उसमें पहली चीज़ तो ये दी गई है। अच्छा, इस गाड़ी में कितने लोग रहेंगे ड्राइवर के अलावा? ड्राइवर के अलावा जो पुलिस प्रशासन से है उसमें 2 लोग रह सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा पुलिस का जो रहता है वो डिपार्टमेंट रहता है। हमारा तो पायलट्स का रहता है जो प्रोवाइड कराते हैं। हमारे पायलट जो हैं वो इसमें 4 पायलट्स रहेंगे जो कि ड्यूटी वाइज़ 8-8 आवर्स में रोटेशन में आया करेंगे। अच्छा, कितने घंटे की ड्यूटी होगी इस ड्राइवर की? 8 घंटे की ड्यूटी रहा करेगी। अच्छा, पूरे सप्ताह भर हाँ, कि गैप है सप्ताह बीच में? भर नहीं, सप्ताह भर नहीं, 6 दिन का रहेगा तो 6 8 14 मतलब 48 आवर्स जो है 1 वीक का रहेगा। अच्छा, जैसे अभी हमने अपने दर्शकों को बताया कि 16 मिनट से लेकर 30 मिनट के भीतर उनके गंतव्य तक पहुँच जाएगी जहाँ उन्हें ज़रूरत होगी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है क्योंकि गाड़ी हाईटेक है, अच्छी अभी नई टेक्नोलॉजीज़ में आई हैं। डीज़ल गाड़ियों में अगर बात करें तो BS6 में आई हैं जिनका डीज़ल गाड़ियों में जो कि पॉल्यूशंस का काफ़ी प्रॉब्लम रहता है, तो BS6 में आई हैं गाड़ियाँ और
ये जो स्कॉर्पियो आई हैं जो कि अर्बन के लिए पेट्रोल गाड़ियाँ हैं, तो अच्छा, ये इनका पेट्रोल गाड़ी। हाँ जी, तो इनका पिकअप, सस्पेंशन इतना अच्छा अभी लेटेस्ट है कि गाड़ियों में किसी भी रास्ते पे जा सकती हैं, ईज़िली जा सकती हैं, तो पहुँचने में उनको समय नहीं लगेगा। थोड़ा-सा और बता दीजिए और क्या ख़ास रहने वाला है, जो डायल 100 में नहीं था? जी, डायल 100 में जैसे कि अभी बात करेंगे तो इसमें जीपीएस सिस्टम है, तो गाड़ी को ट्रैक भी किया जा सकता है कि गाड़ी कहाँ पहुँची है। अगर कोई गाड़ी किसी जगह पर जा रही है, किसी स्थान पर जा रही है, किसी इमरजेंसी सर्विसेज़ के लिए, मान लीजिए वो कहीं फँस जाती है और उस गाड़ी का कोई भी कनेक्शन, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है, तो हम उसको जीपीएस से पता कर सकते हैं कि वो गाड़ी कहाँ है। हो सकता है वो खुद किसी डिज़ास्टर में फँस जाए, तो उसकी जगह क्या दूसरी गाड़ी वहाँ पे अलॉट कर दी जाएगी, तुरंत दूसरी गाड़ी की सर्विसेज़ पहुँचा दी जाएगी। तो इसमें जीपीएस सर्विसेज़ है, तो जीपीएस सर्विस इस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, यदि कहीं गंतव्य पे पहुँचने के लिए जल्दी पहुँचना है और अगर जो जिसको कि सर्विसेज़ को चाहिए, वो अगर बार-बार कॉल करके बोल रहा है कि हमारे गंतव्य पे नहीं पहुँची है गाड़ी, अभी तक हमें सर्विसेज़ नहीं पहुँची है, तो भी जो है कमांड सेंटर से यहाँ पता किया जा सकता है कि वो गाड़ी कहाँ पहुँची है और कॉन्टैक्ट करके उनको जल्दी पहुँचने के लिए बोला जा सकता है। तो उसमें जीपीएस की सर्विसेज़ इसमें अवेलेबल है। अच्छा, जीपीएस में ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कॉल किया 112 पर, उसके बाद हमें लोकेशन पता करनी है कि गाड़ी कितनी दूर है हमसे, तो ये भी हम पता कर सकते हैं क्या अपने मोबाइल पे? जी नहीं, ये तो ख़ैर नहीं रहता क्योंकि एफआरबी है वो ये पुलिस प्रशासन की है, तो उसका जो है लोकल पर्सन अच्छा, जो ये कि जो कॉल कंट्रोल रूम रहेगा वहाँ से। हाँ, सिर्फ़ कंट्रोल रूम रहेगा, उनको ही पता चल सकता है कि एफआरबी कहाँ पर है, क्योंकि ये थोड़ा-सा उसमें रहती है पुलिस के कंट्रोल में रहेगी, तो ये लोकल बॉडी को नहीं दे सकते कि आप अपना जीपीएस से पता कर सकते हैं, क्योंकि ये कैब सर्विसेज़ तो नहीं है, ये इमरजेंसी सर्विसेज़ है, तो इमरजेंसी सर्विसेज़ जहाँ से कंट्रोल हो सकता है, तो वो कंट्रोल जो कमांड सेंटर है भोपाल में, बस वहीं से इसको ट्रेस किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा ये एलईडी वाला बॉक्स है क्या? हाँ जी, ये एमडीटी का है, एमडीटी अभी लगाया नहीं है क्योंकि बिकॉज़ ऑफ यहाँ पे अभी काफ़ी लोग घूम रहे हैं, तो एमडीटी है। इसमें एमडीटी जो है इसी में सारी की सारी इंक्वायरीज़ आती है, इंक्वायरी आते ही यहाँ पे एक फुटर बजता है, जिससे कि अच्छा, अलर्ट हो जाता है कि कोई इंक्वायरी आई है या मैप भी किसी को चलेगा। हाँ जी, उसमें मैप भी चलेगा। उसमें जैसे ही हम ओके करते हैं तो उसमें जिसने कॉल किया है उसकी लोकेशन ऑटोमेटिक आ जाती है या फिर उन्होंने अपनी खुद की लोकेशन दी होगी, तो वो उनका कॉन्टैक्ट डिटेल और सारी डिटेल्स उसमें प्रोवाइड करवा दी जाती है। और उसमें अगर मैप के लिए अगर अगर पायलट को रूट ना पता हो तो वो उसमें मैप लगा के ईज़िली उसको ट्रेस करके पहुँच सकता है। मतलब ये कहा जाए कि जिस तरीके से वाद-विवाद होता है या कोई मारपीट होती है, तो उसको भी सुलझाएगी ये गाड़ी, इसके साथ ही स्वास्थ्य को लेकर एम्बुलेंस का काम भी कर देगी। जी, दोनों दोनों करेगी। कहीं वाद-विवाद होता है, कुछ भी होता है और वाद-विवाद जो भी होता है, उसकी जो भी हो रहा है लाइव, उसकी रिकॉर्डिंग बॉडी वॉर्न कैमरा जो है, वो पुलिस वालों को प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि वो अपने कॉलर के नीचे यहाँ पे शर्ट में लगा के अच्छा, रखेंगे। तो जो भी वाद-विवाद होता है, जब वो उसको सुलझाने जाएँगे, तो जो वहाँ पे मेन फ्रंट में जो भी पुलिस प्रशासन बात करेंगे, उनके यहाँ पे कैमरा लगा रहेगा। जो भी बात हो रही है, जो भी कुछ सिचुएशन हो रही है, वो रिकॉर्ड होगी और वो भोपाल कमांड सेंटर में जाएगी और जो रिस्पेक्टिव जो रिलेटेड थाने हैं, वहाँ पे वो तुरंत की तुरंत लाइव देखी जा सकती है और रिकॉर्ड करके बाद में भी देखी जा सकती है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं पूछ पा रहे हैं, आप बताना चाह रहे हो इस गाड़ी के बारे में? जी, बाकी तो इसमें वायरलेस सिस्टम वगैरह और जो डैश कैम है, डैश कैम भी रहेगा। डैश कैम से पता किया जा सकता है कि इस वक्त अभी गाड़ी में कौन पायलट हैं, कौन अच्छा, अवेलेबल हैं और कितने पुलिस प्रशासन के लोग हैं, तो वो इसमें अवेलेबिलिटी पता चल जाएगी। थैंक यू। तो इस तरीके से ये 112 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अब हर जिलों में भेजी जा चुकी है। इसी तरीके से छतरपुर में भी 31 गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं। ख़ास बात जो यहाँ पे एक्सपर्ट हैं उन्होंने हमें बताया है कि इसमें ऐसे फीचर हैं जो डायल 100 में नहीं थे। यानी कि लोकेशन से लेकर तमाम वो चीज़ें हैं। ख़ास बात उन्होंने ये बताई कि कॉलर वाला कैमरा रहेगा जिससे ये पता चल सकेगा कि आखिरकार जो विवाद हुआ है और जो चीज़ें हो रही हैं उसकी रिकॉर्डिंग होगी और वो पुलिस डिपार्टमेंट तक पहुँच पाएगी। ये पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है जो मोहन सरकार ने कर दिखाया है। तो 31 गाड़ियाँ छतरपुर जिले में कल दौड़ेंगी जिसको हरी झंडी छतरपुर के एसपी अगम जैन दिखाकर रवाना करेंगे। वी न्यूज़ के लिए अंगद यादव के साथ लोकेश चौरसिया।